बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पर है और ये इसकी 8th एडिशन है। आज हम आपके साथ वर्क बुक नंबर 3 शेयर करने जा रहे हैं, तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे सबसे पहले जो चैप्टर है इसका अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड फार्मूलाज, इसकी वर्कशीट नंबर 1A को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शेयर करेंगे, फिर ऑनवर्ड बाकी जो इस तरह करके 2 क्वेश्चंस करके हर वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो और आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी आप कर सकें। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे क्वेश्चंस को आपने इतना सॉल्व करना है कि ये अपने नॉन सॉल्वेबल कंडीशन में आ जाए। अब जैसे कि बिल फर्ज अगर कहीं ऊपर नीचे कोई कैंसलेशन हो रही है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, वो कैंसलेशन कर देनी है। अगर कहीं पार कैंसिल हो रही हैं तो पार को कैंसिल कर देना है। इस तरह करके इन क्वेश्चंस को आपने सिंप्लीफाई करना है। मज़ीद मैं आपके साथ इनका सोल्यूशन भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। यहाँ देखिए, ये हमारे पास पार्ट ए है, 10AB डिवाइडेड बाय 100BC। अब यहाँ देखिए 0 जो है वो 0 से कैंसिल हो सकता है, वो कैंसिल कर सकते हैं। बी ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, A डिवाइडेड बाय 10C। ये हमारा इस तरह करके पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में क्या है जी, 7D पावर 5 डिवाइडेड बाय 21D पावर 6। अब देखिए 7 जो है वो 21 की टेबल में जाता है, 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21। इसी तरह पावर देखिए, यहाँ पर लोएस्ट पावर है, यहाँ हाईएस्ट पावर है, तो मतलब D5 जो है वो D6 से एक पावर ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है कि D5 कैंसिल हो जाएगा और एक D बच जाएगा पीछे। यहाँ देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3D आ गया आंसर आपके पास। अच्छा, सेम इसी तरह इसका पार्ट सी की बात करते हैं, तो पार्ट सी में किस तरह सॉल्व करेंगे, 8H पावर 2K डिवाइडेड बाय 2HK पावर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 के टेबल में 8 आता है, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8। इसी तरह एक H दूसरे H की एक पावर से कैंसिल होगा। K जो है वो भी, K की पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो एक K कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा पीछे। ये देखिए इसी तरह से हमने सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ चलते हैं, तो डी पार्ट में भी सेम इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। 6H J3K2 डिवाइडेड बाय 9H J4K। कैंसिलेशन हुई, 2 के टेबल पर नहीं जा रहा था, 3 के टेबल पे हमने चेक किया, 2 3 ज़र और 3 3 ज़र। ठीक है, H से कैंसिल हो गया। H J की पावर 3, J की पावर 4 था, J की पावर 1, J की 1 रह गया पीछे, 3 कैंसिल हो गए। इसी तरह K की पावर 1 था, यहाँ K की पावर 2 था, एक K ऊपर रह गया। आंसर हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 2K बाय 3J। अब देखिए इससे आगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके चलते हम। ई पार्ट में देखिए, ई पार्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 3 तो कैंसिल नहीं हो रहा, P की पावर कैंसिल हो रही है और यहाँ पर P + 4Q है, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, एक पावर रह जाती है पीछे। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सेम इसी तरह से हमने एफ पार्ट भी इसका सॉल्व करना है। ये इसका हमने एफ पार्ट सॉल्व किया, देखिए सेम इसी तरह से सिंप्लीफाई किया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, जी पार्ट की बात करें तो जी पार्ट में भी देखिए 15 और 35 5 के टेबल में जा रहे हैं, उनको कैंसिल किया है, यहाँ पर पार कैंसिल हुई हैं और हमारे पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। फिर इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ देखिए ये 7 के टेबल में जा रहा था, लेकिन 7 की यहाँ पावर 3 थी, तो हमने पहले 7 की पावर 3 को सॉल्व किया है। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 343। Y की पावर 3 और Z की पावर 3 तो ऑटोमेटिकली आना था। ऊपर नीचे ये कैंसिल नहीं हो रहे क्योंकि इनकी पोजीशन में फ़र्क है। यहाँ पर X की पावर 2 जो है वो इस साइड पर है और यहाँ पर चेंज है उसकी पोजीशन। बस ये कैंसिलेशन 7 के टेबल पे की है और सिंपली ये सॉल्व हो गया, या ऊपर नीचे इनके Z वाले पार्ट जो है वो कैंसिल हुआ है। इस तरह करके हमने इसका जो पार्ट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले में तो हमने कैंसिलेशन करके क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने चीज़ों को कॉमन लेकर सॉल्व करना है। यानी जैसे कि नीचे यहाँ देखिए मिसाल के तौर पर 5a पावर 2 प्लस a है, दोनों तरफ a है तो आप a की पावर 1 कॉमन लेकर इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इनमें क्वेश्चंस में आप पहले कॉमन लेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से सॉल्व किया गया है। पार्ट ए देखिए, a डिवाइडेड बाय 5a पार्ट 2 प्लस a। अब यहाँ देखिए मैंने वही बात जो आपको समझाई थी कि नीचे दोनों चीज़ें, दोनों के पास a है तो हमने a कॉमन ले लिया, 5a प्लस 1 हो गया, a से कैंसिल, 1 बाई 5a प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में हमारे पास b माइनस बी पार्ट 2। अब यहाँ भी हम आप b कॉमन ले सकते हैं ना ऊपर, जिस तरह से हमने नीचे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था, ये हमने कॉमन लिया, कैंसिलेशन की, आंसर आ गया 1 माइनस b। थोड़े से ट्रिकी वे में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर हमारे पास 2 का टेबल इधर भी चल रहा है, इधर भी 16 पर भी जाता है, डिविजिबल है ना 2 पर, तो वो हमने इसलिए 2 कॉमन ले लिया, साथ इनमें से h कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इनकी ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो गई, h की एक h की पार ख़त्म हुई और ये 2 के टेबल पे 2 1 जार और ये 2 3 जार 6, ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। कहने का मकसद ये है कि सिंप्लीफिकेशन 2 तरह से होती है, या तो सिंपली कैंसिलेशन करके हो जाएगी या फिर आप कॉमन लेकर देन उसके बाद उसकी कैंसिलेशन करेंगे। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉमन लेना है, यानी यहाँ पर 3h कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के पास है ना, नीचे 9h कॉमन आ रहा है। कैंसिलेशन की इनकी, फिर उसकी वजह से ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ थी वो सेम थी, उनको भी कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया 1/3h। ये हमारे पास इसका डी पार्ट आ गया। अब ई पार्ट की तरफ चलें तो ई पार्ट में क्या है, 4p प्लस 4q डिवाइडेड बाई p प्लस q का पार्ट 2। अब यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ 4 है तो 4 कॉमन लिया। अब p प्लस q की पार यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एक पार कैंसिल हो जाएगी, एक रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगी। एफ पार्ट को भी सेम इसी तरह से हमने सॉल्व करना है, कॉमन लेना है। नीचे 8 का टेबल 56 पर जा रहा है, 8 कॉमन ले लेंगे, r कॉमन आ जाएगा, उसकी वजह से 8 7p हो जाएगा ये, लेकिन क्योंकि पोजीशन चेंज है, 7p इधर है, q उस तरफ है, यहाँ पर पोजीशनिंग चेंज है इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जी पार्ट, इसका जी पार्ट में हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ऊपर हम 11 की टेबल पे 22 भी आता है और 33 भी, यहाँ भी 11 के टेबल पे 9 भी आता है और 66 भी आता है। कैंसिलेशन की, इसको क्वेश्चन को हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। लास्ट इसका एच पार्ट देख लें, एच पार्ट किस तरह से सॉल्व हुआ है। इसमें भी सेम हमने ऊपर से कॉमन लिया, फिर उसके बाद इनकी कैंसिलेशन की, क्योंकि 14 के टेबल 7 जो है वो 14 के टेबल पर जा रहा है तो इसीलिए इसकी इजीली कैंसिलेशन हो गई और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इस तरह करके जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेना है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इटसेल्फ देखने के बाद एक दफ़ा वीडियो आप खुद भी सॉल्व करें। फिर अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्यूरीज़ को आसानी से हल कर सकूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।